जय हिंद साथियों। आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के सेशन में हम प्यून पोस्ट का मैथ का एनालाइज करने वाले हैं। यह मैथ आपका सिविल कोर्ट, क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर एवं प्यून सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के मैथ का सिलेबस जो है एक ही है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। तो इसमें जो आपका पहला सवाल दिया गया है, इसमें बोला गया आपका दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ए और बी संख्या है, जिसका कि अनुपात 4 और 5 दिया गया है। फिर बोला इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है 6:7 हो जाता है। मान लेते हैं ये आपका 6:7 हो गया। तो पूछा गया आपसे सबसे छोटी मूल संख्या बताना है, योग से पहले कितनी थी। देखिए यहाँ पे आपका 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यहाँ 4 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो दोनों स्थिति में देख रहे हैं दोनों तरफ 2 की बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया आपका सवाल में 6 दिया गया है कि 6 बढ़ जाता है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो आपको बताना है छोटी संख्या। तो शुरुआत में छोटी संख्या कितनी थी? 4, क्योंकि इसका रेशियो आपका 4:5 था, तो छोटी संख्या 4 है। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? जब 1 का मान 3 आ रहा है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4×3=12। तो यही आपका सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें जो है पावर 4 के रूप में दिया गया है एक्स पर, और निकालना है एक्स क्यू का मान से। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे 322 है, तो हम इसके आसपास पता करेंगे ये जो है कितने का वर्गमूल के करीब है। तो 322 जो है, अगर हम इसको 324 मान लें 2 जोड़कर, तो ये हमारा 18 का वर्ग निकल जाता है। तो जब 18 का वर्ग निकलेगा तो ये जो पावर 4 है ये ऑटोमेटिकली 2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 के फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ जो 322 है इसका जो वर्ग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर आपको स्पीड में बनाना है तो इस तरह से आपको सोचना होगा। वैसे नॉर्मल मेथड तो आप जानते हैं, स्क्वायर करिए, दोनों तरफ जोड़िए, फिर उसके बाद वर्ग करिए, तो लिखने में आपको टाइम लग जाएगा। अगर इस तरह से सोचेंगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हम प्लस लिखें या माइनस। तो यहाँ पे 322 में आप क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, 324 करना पड़ रहा था, तभी आपका 18 का बढ़ गया। तो जब बढ़ाइएगा तो यहाँ पे जो है प्लस लिखिएगा, जब बढ़ाएंगे तब प्लस लिखेंगे, जब घटाएंगे तब माइनस लिखेंगे। अब देखिए इसको जो है एक्स स्क्वायर को हम सिंगल फॉर्मेट में चेंज करेंगे, एक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तब क्या करना होगा? अब यहाँ फिर 18 आया, अब 18 का वर्ग पता करेंगे कि ये जो है किसका वर्ग है, तो इसके आसपास पता करेंगे। तो इसके आसपास क्या है? 16 है। ठीक है, तो 16 का कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो जब 18 को हम 16 मान लिए, इसका मतलब कम किए हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। समझ गया? जब कम करेंगे तब यहाँ पे माइनस देंगे, तब हमारे पास जो मान निकल के आ गया x - 1/x का मान 4। तब यहाँ से ये चीज़ का मान निकाल लीजिए, क्या होगा? x³ - 1/x³, इसका मान क्या होगा? चूँकि पावर 3 है तो इस 4 को जो है एक बार 3 कर देंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद जो डिजिट है 4 आया था, 4 और जो पावर है उसको गुना कर दीजिए। यही हमारा उत्तर हो गया। कितना? 4×16 = 64, और 4×3 = 12, 64×12 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। यही हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, वैसे आप प्रोसेस भी बना सकते हैं, आपको हम थोड़ा तरीका जो है फास्ट कर दिए ताकि आप शीघ्र ही बना पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण बनाने वाली दो भुजा जो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लेते ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? √25 आएगा, तो 5 हो जाएगा। बोला अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक सर्किल मान लेते हैं, इसका आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये लंबाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर R/S। डेल्टा कहने का मतलब है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, और आर जो है आपका त्रिज्या बताता है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, और एस जो है आपका अर्ध परिमिति है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार कितना? 4 गुना ऊंचाई कितना? 3 लिख दिए। आर पता करना, आर लिख दिए। एस कितना होगा? एस माने अर्ध परिमिति, अर्थात सब भुजा को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। अर्ध माने क्या? आधा। तो 4 और यहाँ से 3 7 और 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 6। अब यहाँ से आर निकाल लीजिए, कितना होगा? 6 से कट जाएगा आपका ये 2 बार में, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, आपका बचेगा आर का मान कितना? 1 आएगा।
तो आपका जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आया कितना है, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, देखिए x माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 5 इक्वल टू एक्स वाई बटे 8। तो बताना है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। एक तो है कि आप प्रोसेस से बनाइए, दूसरा है कि ऑप्शन मेथड से बनाइए। ठीक है, ऑप्शन मेथड से बनाएंगे तो आपको हम हिंट दे देते हैं। यहाँ देखिए एक्स वाई के जो है नीचे आपका 8 है, तो आंसर वही होगा जो 8 का गुणज होगा। ठीक है, तो 8 का गुणज यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी 8 का गुणज है, बाकी सभी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा सही उत्तर मिल गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस से भी आपको हम बना के दिखा देते हैं, लेकिन उसमें भी जो है आपको हम थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे। उस प्रोसेस में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए इसमें करना क्या है, ये जो आपका दिया गया है x माइनस वाई बटे 3 यहाँ यहाँ और यहाँ पे, जिसको हम कुछ के मान के बराबर मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो है आपका के बराबर, तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 3 के। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 5 के। उसके बाद हो जाएगा x वाई का मान 8 के। ठीक है, अब जो है आपको सेटिस्फाइड कर देना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का मान कुछ भी रखेंगे तो 8 आ पाएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, फिर इसी तरह से तीनों इक्वेशन में मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जगह 4 और वाई की जगह 2 रखते हैं तो 8 तो हो जाता है, लेकिन इस इक्वेशन में 4 और 2 रखेंगे तो 6 आएगा, जबकि यहाँ पे 5 है, वैलिड तो हुआ नहीं। तो ऐसा करिए, इन सभी को जो है एक एक स्टेप आप आगे बढ़ा दीजिए। तो 3 का 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 का 2 से गुना कर देंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा, 8 का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे तो क्या ये मेरा इक्वेशन मान रखने से वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए एक्स वाई का मान मेरा 16 हो गया, तो अगर हम एक्स का मान 8 और वाई का मान 2 रखते हैं तो मेरा 16 हो जाता है। ठीक है, 8 एक्स का मान लेते हैं और वाई का मान अगर हम 2 मान लेते हैं तो मेरा 16 भी पुड़ गया। और इस इक्वेशन में हम देखेंगे 8 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 10 भी पुड़ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे x में से 2 घटाएंगे, अर्थात 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 भी पुड़ गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस अनुसार से अगर हम x और y 2 रखते हैं तो सारा इक्वेशन वेरीफाई है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक्स वाई का मान, तो x गुना वाई कर दीजिए, अर्थात 8 गुना 2 16। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल मेथड है, और आपको हम ऑप्शन मेथड भी बता दिए। तो ये हमारा सवाल 54 नंबर समाप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल में हम चलेंगे। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जो है 60 रुपये में पुस्तक खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए CP आपका कितना है, 60 है, यहाँ 60 लिख लेते हैं, और SP कितना है, 90 है। ठीक है, इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, CP और SP का, तो 60 और 90 का रेशियो निकालेंगे। ये आपका CP है और ये आपका SP है। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 3 9 2 3 6, आपका 2:3 आया। CP और SP का रेशियो कितना है, 2:3 है। CP को आप 100 के बराबर मान लीजिए, तो 2 में कितना से गुना करना होगा, 50 से, तभी आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब 50 से गुना किए 2 में तो 100 हुआ, तो 3 से जब 50 में गुना करेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो देखिए 100 से 150 हो गया, अर्थात CP जब 100 है तो SP कितना है, 150, अर्थात 50% का लाभ हो रहा है। यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया C, 50% लाभ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल बहुत आसान है, बोला है अवरोही क्रम में बताना है कि कौन सा सजेगा। देखिए एक तो नॉर्मल मेथड है कि आप नीचे का LCM लीजिए, फिर काटिए, उसके बाद सजाइए। आपको हम वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं बताएंगे, आपको हम सुपर फास्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए 7/8 है, उसके बाद 8/9 है, उसके बाद 9/10 है। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको हम 2 प्रोसेस बताएंगे, दोनों प्रोसेस बढ़िया हैं। आपको जिस प्रोसेस में समझ में आएगा आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो पहला प्रोसेस, आसान प्रोसेस क्या है, सब में जो है ऊपर में 0 लगा दीजिए। 7/8 है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले एक बार, ताकि आपको समझने में जो है सुविधा हो। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने मन से क्या कर रहे हैं, सब में 0 दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है आपके लिए भाग देना आसान हो गया। 8 से 70 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 8 64, फिर आएगा 6 0 60,
8 सती 56, आपका ये मान आया। फिर इसी तरह से इसमें भाग देंगे 9 से 80 में, तो 9 8 72, फिर आएगा 80, 9 8 72, ठीक है। ये आपका कोमा है और यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 10 से जब 90 में भाग देंगे, अब आसान हो गया इसको सजाना। तो जब आप इसको सजाएंगे तो कौन सा आंसर आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, देखिए पहले 9 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। अवरोही का क्या मतलब है, सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला लिखेंगे तो कौन सा मान आएगा, तो सबसे बड़ा 9/10 आएगा, तो पहला ऑप्शन में है और डी वाले ऑप्शन में भी है। फिर दूसरा देखेंगे ये वाला 8/9 होगा बड़ा, तो 8/9, तो आपका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। और एक प्रोसेस आपको हम बताते हैं, ये एक प्रोसेस सीख गए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं आपको, क्या है कि सब का अंतर पता करिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया था क्वेश्चन 7/8, 8/9, 9/10, ठीक है। यहाँ देखिए सब का डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सब में। जब सब का डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, तब आपको देखना है अंश। जो अंश सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे देखेंगे 9 सबसे बड़ा है 8 से, ये आपका 7 है, तो यहाँ पे 9/10 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8/9 होगा, उसके बाद 7/8 होगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंस इक्वल हो तो ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले जो हम बताएं वो नियम आप तब अप्लाई करिएगा जब डिफरेंस इक्वल ना हो। तो जहाँ डिफरेंस इक्वल है तो ये प्रोसेस बहुत आसान है। तो इस अनुसार से सही उत्तर कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंश 9 वाला है। ये आप दूसरा मेथड भी सीख गए। अभी इसके पहले जस्ट पहला मेथड सीखे, 2 मेथड सीख गए। एक और मेथड आपको बता देते हैं जिसमें कि आपको जो है किसी भी तरह का सवाल हो तो आप उसको मेथड को लगा सकते हैं। उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। जहां आपको लगे कि हम किसी भी तरह के इस तरह के भिन्न में हम फंस रहे हैं तो आप उस प्रोसेस से आप बच सकते हैं। देखिए पहला है आपका 7/8 और यहाँ पे है 8/9। पहले हम 2 ही भिन्न को ले रहे हैं, उसके बाद तीसरा को लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इन दोनों में पता करना है कि बड़ा और छोटा कौन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जो है 7 के पास भेज देंगे गुना होने के लिए, और इस 8 को इसके पास भेज देंगे गुना होने के लिए। तो 9 से 7 से गुना हो जाएगा तो 9 से 63 हो जाएगा, 8 से 8 में गुना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा हुआ, 64 बड़ा है, चूँकि 63 से ज़्यादा मान आया है। तो ये वाला हमारा भिन्न जो है बड़ा है और ये वाला भिन्न जो है इसके अपेक्षा छोटा है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब आगे देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कितना, 9/10। यहाँ 9/10 लिख दिए। इसको हम बगल वाले से तुलना कर लेंगे, 8/9 है यहाँ पे। अब इसको तुलना करेंगे तो 10 8 80, 9 9 81। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन, 81 वाला टर्म बड़ा है, तो 81 वाला सबसे पहले रखेंगे यहाँ। उसके बाद कौन बड़ा हुआ है, 64 वाला। 64 वाला कौन है, 8/9। फिर ये आपका 8/9, तो उसके बाद सबसे छोटा हो गया 7/8। तो इस प्रोसेस से भी आप सीख गए। आपको हम यहाँ पर जो है 3 प्रोसेस बता दिए हैं। तीनों प्रोसेस में आपको जो बेटर लगे, किसी भी तरह का सवाल आए आप उसको जो है अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो रेगुलर देखें, ताकि आपको जो है हर तरह का कंटेंट और हर तरह की जानकारी आपको हम पूरी रूप से बता सकें। और ऐसा माध्यम से बताने का मेरा मत तात्पर्य है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट भी मिलेगा और बेस्ट तरीका भी मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5.6 इसके ऊपर आपका रेकरिन है। इसको भिन्न के रूप में बताना है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट है उसको लिख दीजिए और पॉइंट के लिए आप एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। 6 है, 6 लिख दीजिए ऊपर। अब जिस पर रेकरिन हो उसके बदले 9 लिखिए। 1 डिजिट पर रेकरिन है तो उसके लिए 1 9 लिखिए। 2 डिजिट पर रेकरिन है 2 9 लिखिए। यहाँ पर 6 जो है एक ही डिजिट है जिस पर कि रेकरिन है, इसके लिए 1 9 होगा। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ कर बता दीजिए। 9 5 45, अच्छा कितना हो, 45 अच्छा 51, तो 51/9 आंसर हो गया। ये आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ सीख लिए। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करके, अगर क्वेश्चन
इस टाइप से हो तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो 5.25 और रेकरिन जो है सिर्फ 5 पे हो, तब कैसे बनाएंगे। इसका भी बहुत आसान प्रोसेस है। तो देखिए, पॉइंट के पहले वाले को आपको क्या करना है, लिख देना है, और पॉइंट के लिए क्या करना है, सीधा लाइन देना है। इसमें ध्यान ये आपको देना है कि पॉइंट के बाद इधर आपका कितना है 25, टोटल डिजिट लिख दीजिए, और इस 25 में उस संख्या को घटाइए जिस पर कि रेकरिन ना हो, और दशमलव के बाद वाला को देखते हैं, मतलब इधर वाला को ही देखेंगे। इस 5 का काम ख़त्म हो गया, अब इस पर ध्यान ही नहीं देना है, यहाँ लिख दिया, अब इसको छोड़ देना है। तो इस 25 में जो है आपको कौन सा डिजिट पे रेकरिन नहीं है, 2 पे नहीं है, तो इसको घटा दीजिए 2 को। अब नीचे में लिखना है, तो चूँकि 5 पर एक ही रेकरिन है तो 1 9, जिस पर रेकरिन ना हो उसके बदले 0। अब इसका मान बता दीजिए 5, यहाँ से पूर्णांक है, 25 में से 2 गया 23 हो जाएगा, और ये 90 है। अब इसको गुना भाग करके जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपको हम ये भी बता दिए। एक चीज़ और हम आपको इस तरह का सवाल में हम बता देते हैं जो कि आसानी से बनेगा। इसको मिटा देते हैं। अगर सवाल आपका इस तरह से हो 5.72 और दोनों पे रेकरिन हो तो क्या करेंगे। 5 तो लिखेंगे ही पूर्णांक के रूप में, उसके बाद क्या करेंगे 72 लिख दीजिएगा, और दोनों पे चूँकि रेकरिन है तो 2 नोट दे दीजिएगा, यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो रेकरिन का भिन्न में किस तरह से बदला जाता है, इसी 3 टाइप का सवाल आएगा। रेकरिन का हर समय चेंजिंग रहेगा, कभी छोड़ के रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, तो कभी 2 डिजिट पे, कभी 1 डिजिट पे। आपको हम तीनों तरह से बता दिए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, ये सवाल आसान है। इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार के पास 50 लीटर वाला डिब्बा है। ठीक है, फिर एक और डिब्बा है जिसमें कि 35 लीटर वाला तेल है। ठीक है, बोला अधिकतम आकार, जैसे अधिकतम बोले समझ आइए कि HCF निकालने कह रहा है, तो 35 और 50 का HCF निकाल के आप बता दीजिएगा, जो होगा वह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 तरीका है, या तो आप HCF निकालिए, और या तो दूसरा मेथड ये है कि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 50 और 35 को काट पाता है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 को भी काट पाएगा और 35 को भी काट पाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 तो 50 को काट देगा, 35 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। अब बाकी समझ गए होंगे, हर ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए, इसमें क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई 5 है और इसकी समांतर भुजाएं जो है 6 और 4 दिया गया है। इसका खर्चा बताना है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 1/2 ब्रैकेट समांतर भुजाओं का योग 6 और 4, इन दोनों का योग करते हैं अंदर में, कितना आ जाएगा 10 इंटू ऊँचाई, ऊँचाई कितना है 5, इसको काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बोला पेंट का जो लागत मूल्य है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च है 50 रुपये, तो 25 वर्ग मीटर यहाँ आया, तो 50 से गुना कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 25 पच्चे 25 से, तो 1250 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सारे सवालों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, इस 60 नंबर सवाल में आसान सवाल है। ऐसे सब सवाल में जो है आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से चलेंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत कम समय में हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे तो आप प्रोसेस से बनाएंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बोला क्या गया, 1/4 हिस्सा काला है, फिर बोला यहाँ बाकी। अगर बाकी बोलेगा तो इस पार्ट को घटा के बताना है। 1/4 मतलब क्या, 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला बाकी, तो इसका बाकी कितना हो जाएगा 3/4। समझ गए। फिर बोला क्या, बाकी हो गया यहाँ तक आपका। बचे हिस्से का आधा, आधा क्या होता है 1/2 को आधा बोला जाता है। ठीक है, हरा है, और पेंसिल का बाकी, फिर आया बाकी, जैसे ही बाकी आएगा तो इसका फिर घटा के जवाब देना है। अगर बाकी नहीं आएगा तो जस्ट इसी को लिख देना है। ठीक है, बाकी बोला तो 1/2 आधा होता है, तो इसका बाकी कितना होगा, फिर होगा 1/2। ठीक है, फिर बोला यदि पीले पेंसिल हिस्से की लंबाई जो है पूर्णांक तोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2 सेंटीमीटर है। अब ये जो है टोटल आपका 3/2 सेंटीमीटर दे दिया है। बोला पेंसिल की लंबाई बताना है, तो यहाँ पर अपने मन से चूँकि एक दूसरे का हिस्से चल रहा था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिया। मान लेते पूरे पेंसिल की लंबाई के है, अब के का मान निकाल दीजिए।
3 से आपका ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 4 चला जाएगा उधर, तो के का मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समझ गए। ध्यान आपको क्या रखना है क्वेश्चन में, अगर बाकी दिया है तो घटा के जवाब देना है, अगर बाकी नहीं दिया डायरेक्ट उसी को गुना के रूप में लिखते जाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या बोला है, पहली संख्या का 25%, मान लेते हैं ए हमारा पहली संख्या है, इसका 25%। फिर बोला दूसरी संख्या का 50%, बी मान लेते हैं दूसरी संख्या 50%। फिर बोला 3 गुना है, इधर से 3 गुना कर दिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से 50 कट जाएगा 2 बार में, कितना आ जाएगा, ए बराबर बी इंटू 6। ठीक है, तो ए बटा बी का मान कितना हो जाएगा, 6/1, अर्थात रेशियो में बोला गया था 6:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब सवाल आसान है, ये सब देखते ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में चल रहा है। देखिए यहाँ बोला क्या, माध्यिका और माध्य क्रमशः जो है 36 और 35 है, तो बहुलक बताना है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बहुलक मान लेते हैं, यहाँ पे बी है। ठीक है, बहुलक निकाल रहे हैं, क्या होता है, माध्यिका में 3 से गुना करिए और माध्य में 2 से गुना करिए और दोनों को घटा दीजिए, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। क्या होता है, 3 माध्यिका मतलब m घटाओ 2 माध्य, माध्य के लिए छोटी m दे दिए, m दे दिए माध्यिका के लिए बड़ी m। ठीक है, अब 3 गुना में 36 दिया 108 माइनस 35 दूनी 70, घटाएंगे तो कितना आएगा, 38। सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी। ये भी सवाल आप सीख गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए इसमें क्या बोला है, 6 संख्या का माध्य जो है 18 है। आसान सवाल है, लेकिन आपको हम टेक्निक के माध्यम से बताएंगे ताकि हर एग्ज़ाम, अभी देखिए MTS भी है, उसमें आपका भी जो है ये सब मेथड बहुत अच्छा काम करेगा। 6 संख्या का माध्य हो गया आपका 18, तो 6 और 18 लिख दिए। फिर बोला अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्या का माध्य 20 हो जाता है, 7 संख्या का माध्य 20 हो जाता है, ये समझ गए। अब आपको क्या ध्यान देना है, 18 से 20 जो हो रहा है तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 2 का बढ़ोतरी हुआ। 6 से 7 हो रहा है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। अब आपको करना क्या है, इस 6 को इधर वाले से गुना कर देना है, तो 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12। और ये जो आपका 1 आया इसको यहाँ से गुना कर देना है। कैसे कैसे गुना कर रहे हैं, इस कोने वाले को बाहरी से, इस कोने वाले को इसके बाहरी से गुना करके जोड़ देना है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12 20 कितना हो गया, 32। यही हमारा नई संख्या जो शामिल किया गया वो हमारा कितना हो गया, 32 हो गया, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए कुछ नहीं है, इसमें 5 संख्या का दिया गया, बोला कि वर्गमूल में कितना अंक होगा। देखिए 1 8 7 6 9 है, तो जब अंक पूछा जाए देखिए तो आपको काउंट करना है या जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, इसका तो जोड़ा लगेगा नहीं, सिंगल अंक है। तो यहाँ पर कितना जोड़ा लगा, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये, 1 अंक ये, तो टोटल 3 अंक वाला बनेगा, तो ऑप्शन डी सही है, 3 अंक। ठीक है, अगर सम संख्या रहेगा, हाँ आप भी पता होगा, हमको नहीं मालूम। ठीक है, ये विषम संख्या वाला में ध्यान रखिएगा कि जितना संख्या हो उस जोड़ा को निकाल करके आधा कर दीजिए, उसमें 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 अंक हैं, 5 अंक था, तो इसमें से जोड़ा लगाइएगा तो 4 अंक का जोड़ा लगेगा, तो जब जोड़ा लगेगा तो उसका आधा कर दीजिए, 4 अंक का जोड़ा कितना हो गया, 2 जोड़ा बना, और 1 अंक बच गया, उसको आप 1 को जोड़ दीजिए, तो आपका 3 अंक आएगा। तो ये तो आसान है, आप भी दिमाग लगा सकते हैं, बहुत छोटा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए 500 छात्र हैं टोटल। ठीक है, 350 क्रिकेट खेलता है, ये खेलने वाला है, 125 कबड्डी खेलता है, ये भी खेलने वाला है, 75 ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही कबड्डी खेलता है। ये देखिए 75 क्या है, नहीं खेलने वाला है, मतलब खेलने वाला 2 ठो था, 1 ठो ऐसा आ गया जो कि खेलने वाला नहीं है। तो इसी पर आपको ध्यान देना है कि सारी बातें एक जैसी होनी चाहिए। अगर सब खेल रहा है तो सबको खेलना था, लेकिन यहाँ पर ये वाला 75 जो है ये कह दिया कि नहीं खेल रहा है, यही यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया।
अगर सीधा डायरेक्शन में होता, सब खेलने वाला ही डिनोट करता, तो आप आसान से बना लेते हैं। तब कैसे बनाते हैं, 500 का इस तरह से लिखते हैं, बाकी का 350 प्लस 125 और दोनों खेलने वाला को यहाँ पर रखा जाता है माइनस करके, मतलब दोनों खेलने वाला समथिंग होगा। या तो आप इस प्रोसेस से बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल में यहाँ पे ना तो खेलने वाला दिया गया है, मतलब 2 ठो दिया है खेलने वाला, 1 ठो दिया है नहीं खेलने वाला, यही डिफ़र कर दिया है। तो इस प्रोसेस से अभी नहीं बनाएंगे, इसमें एक स्टेप पहले कुछ सुधार करना होगा हमको, तब इस प्रोसेस में हम आएंगे। तो वो क्या प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस यही रहेगा, थोड़ा सा सुधार करना है। क्या सुधार करना है, देखिए इधर वाला आपका जो टर्म है ये आपका सही है, इतना करना ही पड़ेगा। इधर वाले में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा, ये 75 जो बोला नहीं खेलता है, और टोटल मेरे पास 500 स्टूडेंट है, तो इसमें 75 को बस घटा दीजिएगा, ठीक है। 500 में 75 घटा दीजिएगा, उसके बाद जो इधर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए। क्या होगा, 350 में 125 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 475, ठीक है। 475 इधर आपका कितना हो गया, 425, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, 425 में इधर आया 475, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह इसमें आएगा माइनस, इसमें रहेगा प्लस, ठीक है। तो x का जो मान आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है परसेंटेज, और ये जो x है दोनों खेलने वालों की संख्या है, तो परसेंटेज आप आराम से निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा, 100 500 स्टूडेंट है, 100 नहीं है 500 स्टूडेंट है, और 50 आपका दोनों खेलने वाला, प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे आराम से। कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, चाहे मौखिक भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 50/500 गुना 100%, तो 500 कट जाएगा, 10% आएगा आंसर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको, अगर खेल रहा है तो खेलने वालों की संख्या पता कर लेंगे, नहीं है तो बड़े वाले संख्या में जो नहीं खेल रहा उसको घटा के हल कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये भी आसान सवाल है, 66 नंबर। बोला 3 वर्ष में जो है 4 गुना हो जाता है। मान लेते हैं एक मेरा मूलधन है और ये 3 ईयर में 4 गुना हो गया। फिर बोला उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। यही सब ब्याज लगता है, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, 64 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 64 लिख दिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, यहाँ 64 है, तो इस 64 को 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 का क्यों लिखना पड़ेगा, तब आपका जो है 64 पुट जाएगा। अब जो ये 3 आया आपका पावर, इस 3 को इस 3 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9 होगा। तो ये हमारा सही टाइम हो गया। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए इस सवाल में क्या है, एक सीरीज के फॉर्मेट में दिया है और बोला है 20 पदों का योग बताना है। देखिए ऐसे सब सवाल में जो है कुछ ना कुछ ये लोग हिंट दे देता है कि आप जो है इस तरह के सीरीज को कुछ फॉर्मेट में चेंज करिए ताकि ये आसान हो जाए। तो इसका जो है हम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आप भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/30 आएगा। तो इसको आप डायरेक्टली गुना मत करिएगा, नहीं तो गुना करेंगे तो बस गुना ही करते रह जाएंगे, सवाल बनेगा भी नहीं, टाइम भी किल होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको क्या करिए आप, पहले वाले टर्म को, ये इस वाले टर्म को 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, और इसको वेरीफाई करके देख लीजिए क्या ये हमारा इतना ही मान आता है। बिल्कुल आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 में से 5 घटेगा, तो 1/30 ऐसे भी आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन से भी आ रहा है। फिर अगला सीरीज का चेंज करके देखेंगे, उसमें भी देख रहे हैं कि आपका इस फॉर्मेट में आने के बाद मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो है आपका सीरीज आगे तक जाएगा, ठीक है। और ये बोला है 20 पदों तक, पहला पद कितना 5 से शुरुआत हुआ है, तो आखिरी वाला पद कितना तक जाएगा, 25 तक जाएगा। तो आखिरी वाला पद जब 25 तक जाएगा तो 25 तक लिख दिए। इसके जस्ट पहले वाला पद कितना होगा, 24 आएगा, माइनस हो गया इसके पहले अनंत तक। अब देखिए ये 1/6 1/6 कट जाएगा, फिर इसी तरह से 1/7 अगले वाले से कट जाएगा, इसी तरह से करते करते यहाँ तक कट जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, 1/5 बच जाएगा और माइनस में 1/25 बच जाएगा। इसको आप नहीं हल कर पाएंगे आराम से, 1/5 माइनस 1/25 हल कर लीजिए, कितना आएगा 4/25, कितना आ जाएगा 0.16 हो जाएगा।
तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको हम टेक्निक भी बता देंगे और इसका प्रोसेस भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप टेक्निक सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो जब बोलेगा आपसे न्यूनतम तब ध्यान देना है साइन वाला बात। ठीक है, जब पूछा जाए न्यूनतम तब ध्यान देना है साइन वाला बात। ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम पूछा गया तो साइन के आगे कौन सा गुणांक है, 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछा जाता आपका आपसे कि मैक्सिमम मान बताइए, अधिकतम मान, तब कोस वाला ध्यान देते हैं, तब आंसर होता आपका कितना, 3। ठीक है, ये तो आप टेक्निक समझे। अब आपको हम समझाते हैं प्रोसेस। ठीक है, चलिए आप प्रोसेस सीखिए। देखिए प्रोसेस में आपको करना क्या है, एक राशि में इसको चेंज कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन में भी है, कोस में भी है, तो कोस को जो है हम साइन में ले आएंगे। ठीक है, तो लाने के लिए क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में घटेगा 3 साइन, कितना बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अगर मैक्सिमम मान बोला जाता है तो इस साइन स्क्वायर थीटा का जो है न्यूनतम मान रखेंगे, तभी तो आपका मैक्सिमम मान आएगा, क्योंकि जितना कम से कम घटाएंगे तभी उतना बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है तब 0 रखना होगा, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 होता है। तब यहाँ पर आपका मैक्सिमम मान आएगा 3, मिनिमम मान पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर साइन में जो है तो फिर क्या करेंगे, साइन का मैक्सिमम मान रखना होगा, तो साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 में जब मैक्सिमम मान घटाएंगे तभी आपका न्यूनतम मान आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मान साइन में कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 90 में वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 जब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही हमारा सही उत्तर हो गया, मिनिमम वैल्यू 2 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गया। तो आप दोनों प्रोसेस से सीख गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बोला गया दूरी बताना है हॉस्टल और कॉलेज के बीच। मान लेते हैं वो दूरी मेरा x है, तो पहले चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय निकालने में क्या होगा, दूरी बटे 4, तो दूरी मान लेते हैं x, चाल कितना है 4, और टोटल समय कितना लगता है 7 घंटा, 7 घंटा ले लिए। फिर अगेन चलता है कितना, 3 के स्पीड से, तो x बटे 3। अब इसको हल कर दीजिए, आसान है हल करना, कितना हो जाएगा, 4 3 7, x बराबर 7 इंटू 12, 7 कट गया, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो सही उत्तर हो गया क्या, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला है सुरेश जो है 10 दिन में काम करता है और रमेश 12 दिन में। यहाँ सुरेश है और यहाँ रमेश है। सुरेश कर रहा है 10 दिन में, रमेश कर रहा है 12 दिन में। अभी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 25 60, 10 6 60। इसका काम करने की क्षमता निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 12 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 5। फिर क्या बोला, दोनों 4 दिन तक काम किया, तो अकेला सुरेश जो है 6 यूनिट के हिसाब से काम करता है और रमेश 5 यूनिट के हिसाब से, दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट होगा एक दिन में काम। 4 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दिन तक काम करेगा तो 4 गुना 11, 44 यूनिट काम हो जाएगा। तो बोला क्या है, 4 दिन तक साथ करने का कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, तो शेष कितना हो गया, 44 काम कर लिया, टोटल काम 60 था, बचा कितना, 60 में 44 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 काम बचा है। 16 काम बचा है तो टोटल का कितना भाग हो जाएगा, इसमें 60 से भाग दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, 15 चौकी 60, 4 बटे 15 क्या हो गया, बच गया, जो कि ऑप्शन डी है। ये हमारा जो है 20 सवाल मैथ का समाप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है हम आपके लिए सिविल कोड के लिए जो है मैथ का वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा कुछ हम काम में फंसे थे जिस वजह से 1-2 दिन का वीडियो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो अब डिस्टर्ब नहीं होगा, अब वीडियो रेगुलर आएगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको पता है कि मेहनत लगता है। अगर आप हमसे कुछ सीखते हैं तो आपका दायित्व है कि वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।